4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोहन भागवत के बयान से तो सनसनी मची थी कि क्या प्रधानमंत्री बाकी बचेंगे, बाकी इन द सेंस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर कायम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर ही बदलाव नहीं होने जा रहा दोस्तों। अब बातें ये लगने लगी उनके बयान के बाद, और मैं यशवंत सिन्हा जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे बीजेपी में, उनका भी एक बयान सुनाने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता। और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगर 4 साल प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे कर गए तो इस इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी कहीं बचेगी नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर अगर अक्ल है तो वो पार्टी को बचा सकते हैं, यानी कि मोदी जी को अलग हटा करके। दोस्तों बात यह है, मैंने भी आपसे 4-5 रोज पहले एक सिनेरियो आपके सामने रखा था कि ट्रंप ने जिस तरह से शिकंजा कस दिया है। चूंकि कोई भी पार्टी है, मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये सिर्फ पत्रकारों की बातचीत के ऊपर बता रहा हूं। मैं कई सारे ऐसे राज्यों को जानता हूं जहां के मुख्यमंत्रियों ने एक रात में पैसा इकट्ठा करके, पत्रकारों ने कहा, इकट्ठा करके पहुंचाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। बोम्मई साहब के बारे में भी कहा जाता था, आपको याद होगा, कर्नाटक में। खैर मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि लोगों ने ऐसा जिक्र किया है। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर अगर मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन और पैसे के बल पर आते हैं, इलेक्शन पैसे के बल पे लड़ा जाता और ये उद्योगपति उसको आगे करते। मैंने आपको 4-5 दिन पहले के एपिसोड बनाकर बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे मुकेश अंबानी और अडानी और ये स्टील वाले तमाम मित्तल सित्तल जितने भी हैं, ये लोग अगर मिसाल के तौर पे मोदी जी के अंतर निष्ठा खो देते हैं तो हो सकता है कि सरकार के अंदर प्रधानमंत्री कोई और बन जाए। मतलब जब बिजनेसमैन ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि 2013 में मोदी जी को इसी शर्त पर लाया गया था कि ये कहा जाता है सत्ता के गलियारों में, पत्रकार के गलियारों में बात होती है कि उनके पास धन था, उनके पास बिजनेसमैन थे। अडवाणी साहब के पास नहीं था ये वाला मामला। खैर, तो अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, मोहन भागवत ने कल के अपने बयान में इस तरफ से इशारे दिए कि वो दरअसल देश के अंदर किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, और खाली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ही चयन नहीं होने जा रहा है। हो सकता है आपको 75 साल वाला मामला देखने के बाद कुछ और चेंज नजर आए, लेकिन इसकी उम्मीद मुझे कम दिखती है। एक हमारे मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, कुमार प्रदीप, उन्होंने उनका वीडियो डाला और कहा यशवंत सिन्हा का कि भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का धमाकेदार इंटरव्यू, बीजेपी का अध्यक्ष भी बन जाएगा और प्रधानमंत्री का दावेदार भी बन जाएगा। अब ये बातें हमारी तरफ से नहीं है, ये सीनियर जो नेता हैं देश के उनकी तरफ से है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो 4 साल का बचा हुआ है, अगर यही प्रधानमंत्री रहते हैं तो बीजेपी अगले कार्यकाल में कहीं नजर नहीं आएगी। छोटा सा वीडियो देखिए आप। देश के सामने एक नेता आ गया ना, जो हु होता है वो आ नहीं पाता। जो हु करता है वो नहीं आता है। तो इसलिए बीजेपी में अध्यक्ष भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री का दावेदार भी बन जाएगा। अगर मेजॉरिटी भाजपा के साथ रही। इतना मैं जरूर आपसे कहूंगा कि अगर मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल 4 साल का जो बचा हुआ है वो पूरा करते हैं, यही प्रधानमंत्री रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी अगले चुनाव में कहीं नहीं नजर आएगी। आपको शंका है कि कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते? हमको लगता है कि अगर भाजपा में और संघ में अकल है लोगों को, तो उनको बहुत गंभीरता के साथ उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इसके अंदर उन्होंने पूछा भी कि आपको शक है कि वो कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। अब ये बातें उठने लगी हैं। देश के बाहर जो माहौल बना है, कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर भारत को जहां स्टैंड होना चाहिए था, दुनिया के बड़े अखबारों की खबरें अगर हम पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद शायद हमारी वो पोजीशन नहीं है जो इससे पहले हुआ करती थी। 11 सालों में भारत ने अपने आप को इतना आइसोलेट कभी नहीं पाया जितना इस बीच पाता है। हम पाते हैं मोदी जी की नीतियां, ट्रंप के सामने नतमस्तक होने का भाव, ये हर एक भारतवासी की गैरत को ललकारता है और परेशान होते हैं। पाकिस्तान जैसा अजीबोगरीब फकीर मुल्क, मैं उसको बार बार यही कहता हूं, हालात बड़े खराब हैं, भीख मांगकर अपने खर्चे चलाता है। चीन
अमेरिका, मध्य एशिया, रूस, उसको जिस तरह से उसने साधा है पता चल गया है। टर्की के बारे में तो मैं सोच रहा था कि चलिए ये तो मुस्लिम देश है, इसके साथ आ गया, कराची पे भेज दिया उसने अपना बेड़ा, लेकिन ये रूस को क्या हुआ? रूस तो हमारे शाना बशाना खड़ा रहता था। अब बाकायदा हथियारों का लेन देन चल रहा है, रूस का इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब इस मोर्चे पे पाता हूं तो मुझे लगता है कि मोदी जी और हमारी विदेश नीति बहुत ज़्यादा फेल हो गई। अब आ जाइए देश के अंदर। देश के अंदर आप ये देखें कि कोई भी काम सिवाय राजनीति के अलावा हो रहा है क्या? आपका डेलीगेशन भेजना हो या राशन का वितरण, सबकी सब चीज़ें सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि हमारा राजनीतिक स्वार्थ कैसे पूरा हो। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे कहाँ खड़े हैं हम? पर कैपिटा इनकम के मोर्चे पे कहाँ खड़े हैं हम? बताइए। रोजगारी, महंगाई, ये जो तमाम समाज के अंदर विघटन पैदा हो रहा है, इतने कार्यकाल से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं होता था। आप एक काम करें, सिर्फ गोदी मीडिया को तो छोड़ दें, उसका तो काम ही दूसरा है। आप सिर्फ ट्विटर पर जाएं, जिसको अब एक्स बोलते हैं। अगर एक्स को आप खोल देंगे तो आपको लगेगा हर जगह एक ऐसा मूर्खता का ज्वार आया हुआ है कि आपको लगेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करता हूं। इस समय हो सकता है कुछ रचनात्मक खबरें मिल जाएं, मेरा हो सकता है ये वहम हो, लेकिन मैं तो जब भी खोलता हूं यही मिलता है, मैं क्या कर सकता हूं। अब आप देखें, पहली खबर आवेश तिवारी से है कि धज्जियां उड़ रही हैं, धज्जियां। आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, दैनिक भास्कर, भारत समाचार जैसे सभी चैनलों के मुंह पर वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा तमाचा। पहली खबर तो ये देख लीजिए। नीचे को आ जाएंगे आप, ये तो खैर थनबर्ग की है, दूसरी मैं बता रहा हूं। अब ये आ जाती है कि मध्य प्रदेश का जो मेघालय का हनीमून मनाने गए थे, वाइफ ने मरवा दिया उसे, राजकुमार को। ठीक है ना। नीचे आप आ जाएंगे तो पता चलेगा ये बकरीद के कोई लगा दिया था, निशिकांत दुबे ने छाप दिया है फिर दोबारा से कि एक बच्चा जो है गाय को लेकर जा रहा। भाई इसी में लगा हुआ है निशिकांत दुबे। अभी तो सऊदी अरब में जाकर के, वहां जाकर के तो बड़ा वो हो गया था। नीचे जाओ, बरेली में मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमने का वीडियो बनाने में, मतलब यही जो है खुराफात है। हमारा काम ही ये रह गया, हम क्या कर सकते हैं बताइए। कहीं कुछ सड़कों के अंदर ज़ॉम्बी पैदा हो गए, ज़ॉम्बी। धर्म देख के, जात देख के, बिरादर देखकर कत्लो गारत किया जा रहा, मार पिटाई की जा रही है। कहीं दलित पर जुल्म है, कहीं मुस्लिमों पर जुल्म है, कहीं अर्थव्यवस्था से लेकर के, कहीं रोजगार को लेकर के छात्रों पर लाठियां चल। मतलब मैं बता दूं आपको, सिर्फ यही एक जो, लेकिन आपको कहां लगाया जा रहा है? अरे मुल्लों के पेज टाइट करने हैं, ये पाकिस्तान बना देंगे, ये ISIS के लोग हैं। अब तो ISIS का भी पता चल गया, नेतन्याहू उनको पैसे दे रहा, पता चला वो अमेरिका से बनाया हुआ था बंदा था। अब तो मगर कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान, ईरान और ISIS सब कुछ ले आएंगे। अच्छा वो होंगे, वो देश के बाहर है, हमारा क्या मतलब है? देश के लोगों का क्या मतलब है? लेकिन यहाँ के लोगों को, सलमान खुर्शीद के घर को जलाया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है। दोस्तों बात यह है कि अब ये प्रधानमंत्री चेंज होने का भी शायद RSS बड़ा सीरियसली सोच रही है। हो सकता है RSS इस बात को ना कर पाए, क्योंकि मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, फिर कोई ऐसी बात हो जाए, फिर कोई ऐसा मामला बन जाए, हम तो यही देखते हैं। लेकिन फिर भी देश देख रहा है। जितना ज़्यादा सीरियसली देश के लोगों ने इस बार सोचा है रिजीम चेंज करने का या प्रधानमंत्री को चेंज करने का, और उन्होंने ये भी सोचा, जैसे अखबारों से खबरें आती हैं, लोगों के इंटरेक्शन होते हैं, उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ कि दरअसल है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है। दरअसल दोस्तों RSS सर, ये यशवंत सिन्हा की आपने बात सुनी, इससे हो सकता है कि शायद वो भी खबर आपको सुनने को मिल जाए, क्योंकि जब तक नोएडा का जो बागड़ बिल्ले ये खबर नहीं देते आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये चीज़ सरगर्मी चल रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।